नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2022। क्या कुछ हैं बड़े परिवर्तन जो कि इस मंथ में आपके जीवन में ला सकते हैं बड़ा परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होना भी जरूरी है। तालाब का पानी एक साथ इकट्ठा रहता है, इस वजह से वो विषैला हो जाता है, गंध आने लगती है, और नदी का पानी चलायमान होता है, चलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वो स्वच्छ होता है, सुंदर होता है, निर्मल होता है और काम का रहता है। तो इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। इस मंथ में कई बड़े ग्रहों का गोचरीय परिवर्तन है और ये परिवर्तन क्या कुछ परिवर्तन लाएगा आपके जीवन में, सकारात्मक व नकारात्मक, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपका भी कोई प्रश्न है विशेष अपनी कुंडली से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। कभी भी अयोध्या आप आते हैं, आप वहाँ पर अयोध्या आश्रम में रह सकते हैं, आपके लिए है, निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। अयोध्या में दर्शन, पूजा आदि इत्यादि करें और रहने की व्यवस्था आपको मिलेगी। उसके लिए स्क्रीन पर नीचे एड्रेस दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस मंथ में चंद्रमा के गोचरीय परिवर्तन के बारे में। चंद्रमा बड़े उलटफेर के कारक हैं और चंद्रमा का जब भी गोचर हमारे राशि से चौथे, 8वें और 12वें स्थान में होता है तो कहीं ना कहीं हमारा मन कुंठित होता है। कई बार छोटी सी गलती हमारे लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है, तो इसका विशेष रूप से हमको ध्यान रखना चाहिए। और इन तारीखों को इसीलिए हम लेकर के आते हैं नोट करके आपके लिए कि आप इसका अगर ध्यान रखेंगे तो इस मंथ को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तारीखें हैं 3-4 अप्रैल, 12-13 अप्रैल, 21 और 22 अप्रैल। इन तारीखों में चंद्रमा का गोचर आपके राशि से अशुभ स्थान पर होगा। विशेषता सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कर्म क्षेत्र पर। उससे पहले आप लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी ये जो गोचर फल है ये चंद्र लग्न से देखना चाहिए या लग्न कुंडली से देखना चाहिए? तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि ये गोचर का जो फल है वो चंद्र कुंडली के आधार से ही देखना चाहिए, चंद्रमा के आधार से ही देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं और चंद्रमा पर पड़ने वाला शुभ अशुभ प्रभाव ही गोचर फल को दर्शाता है। चंद्रमा मनुष्यो जातक, चंद्रमा मन के कारक हैं। दूसरे नंबर पर शास्त्रकार कहते हैं कि सर्वेषु लग्नेष्वपि सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खलु गोचरेषु तस्माद् द्रक्षाद वर्तमानेन ग्रहेंद्र चारे कथयेत फलानि। यानी चंद्र लग्नम प्रधानम, चंद्र लग्न को प्रधान मान करके उसके बाद वर्तमान में जो ग्रहों का संचार है उसको फल के स्वरूप में कहना चाहिए। यानी चंद्र लग्न को ही विशेष मान करके और फल कथन को कहना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग 7.5 या ढैया का विचार करते हैं जो चंद्रमा के आधार से ही करते हैं, न कि लग्न के आधार से करते हैं। तो अन्य ग्रहों का गोचर क्यों ना हम चंद्रमा से देखें, चंद्रमा से ही सटीक फल मिलेगा। तो आपके विषय में सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करते हैं कर्म क्षेत्र की। कर्म स्थान के स्वामी बुध द्विषभाव राशि और दुष्भाव राशि में स्थित बुध का गोचर सप्तम स्थान में है। बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, नीच राशि के गोचर कर रहे हैं, सूर्य के साथ हैं। अब सूर्य और बुध की युक्ति एक प्रकार से अगर देखा जाए, द्वादश और कर्म के स्वामी एक साथ स्थित हैं। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये कुछ अच्छा संयोग बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा भाग दौड़ अधिक करना पड़ेगा। इस मंथ में आपको अधिक भाग दौड़ करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। विशेषता व्यापारियों के लिए ये समय थोड़ा सा संघर्ष वाला है, संघर्ष करने पर आपको लाभ मिलेगा। जो लोग राज्य सरकार से संबंधित, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कार्यरत हैं उनके लिए देखिए, सूर्य राज्य सरकार से संबंधित मिलने वाले शुभ अशुभ परिणामों के कारक हैं और सूर्य मीन राशि के हैं, जल तत्व राशि में है, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। साथ में शनि से दृष्ट हैं, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है, और राहु केतु के बहुत करीब हैं। तो कहीं ना कहीं मन में संशय, डरावनी स्थिति उत्पन्न करते हैं। आत्मबल, कॉन्फिडेंस लेवल, संशय, भ्रम या छोटी सी लापरवाही या छोटी सी गलती आपके परेशानी का कारण बन सकती है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि शनि देव सूर्य को प्रभावित करते हैं। शनि और सूर्य का आपस में संबंध अच्छा नहीं है, इसलिए मान सम्मान का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।
विशेषता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, पिता के साथ संबंध अच्छे रहें उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। राहु का गोचर अष्टम स्थान में है और ये गोचर 1.5 साल तक रहने वाला है। अधिक व्यय से बचना है, व्यर्थ के व्यय से बचना है और स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन्फेक्शन, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं अगर परेशानी देते हैं तो विष से संबंधित देते हैं। राहु इन्फेक्शन के कारक हैं। कोई ऐसे पदार्थ, कोई ऐसा खान पीन का अपना आचार विचार अच्छा रखना चाहिए आपको। तामसी प्रवृत्ति को छोड़ करके सात्विक भोजन अपनाना चाहिए जिससे आपका पाचन तंत्र अच्छा रहे। सूर्य का गोचर 15 तारीख के बाद अष्टम स्थान में जाएगा। वहां पर अगर देखा जाए कुछ नई योजनाएं, कुछ नए यंत्र आपके कार्य क्षेत्र के लिए आपको मिल सकते हैं और जो आपके लिए लाभप्रद होंगे। देखिए, मंगल और शनि आपके कर्म स्थान से अष्टम स्थान यानी राशि से पंचम स्थान में गोचर बसे हैं। छोटी छोटी परेशानियां इस मंथ में आपको कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेंगी, लेकिन गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, इसलिए उन परेशानियों को अपने बुद्धि और विवेक और साहस के साथ आप बड़े आराम से निपट सकते हैं, उससे निकल सकते हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव है, गुरु के दृष्टि में अमृत है, गुरु का प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहा है। तो आपकी जो यात्रा है वो भी सुखद होगी, आपका कार्य क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं कामयाब ही होगा। जो लोग मशीनरी या बिजली यंत्र आदि से संबंधित कार्य करते हैं उनको इस समय पर 7 तारीख तक विशेषतः सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी बड़े धर्मगुरु या राजनेता या घर में कुछ ऐसे कार्य आप करते हैं जो कि मर्यादा के खिलाफ है तो निश्चित है बदनामी आप पा सकते हैं, उससे आपको बचना है। धर्मगुरु व राजनेता से संबंधित कुछ ना कुछ बुरी खबर आपको मिल सकती है, बैड न्यूज मिल सकती है। फिलहाल फाइनेंस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मंथ आपके लिए मध्यम रहने वाला है। खर्च पर विशेष ध्यान रखना है क्योंकि केतु का संचार द्वितीय स्थान में है। परिवार के साथ संबंध खराब ना होने पाए क्योंकि केतु जहां पर बैठते हैं वहां से संबंधित कुछ ना कुछ उथल पथल कराते हैं और इस वजह से आप अपने परिवार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ संबंध खराब ना करें, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। शनि का प्रभाव भी द्वितीय स्थान पर है, राहु केतु का प्रभाव द्वितीय स्थान पर है, बृहस्पति का भी प्रभाव 13 तारीख तक है, उसके बाद नहीं रहेगा। राशि पर बृहस्पति का प्रभाव होने से, सप्तम स्थान में बृहस्पति का प्रभाव होने से शादी विवाह के योग बनेंगे, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा और कहीं ना कहीं आय के संसाधन और बनेंगे। जो बच्चे स्पोर्ट लाइन में है या आर्ट, मीडिया, फिल्म लाइन आदि से संबंधित कार्य तलाश रहे हैं उनके लिए समय अच्छा हो जाएगा। नई जॉब के योग बन जाएंगे, व्यापार के नए संसाधन बन सकते हैं। बृहस्पति के गोचर बस अच्छे होने से शादी विवाह के योग बन सकते हैं, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये संक्षेप में गोचरीय प्रभाव है। कन्या राशि के जातकों का विशेष आपको अपने कुंडली का परामर्श चाहिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अयोध्या कभी भी आएँ, आश्रम पर संपर्क जरूर करें, रहना खाना आपका बिल्कुल फ्री होगा। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।